नारायण, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि 8 मुकाबलों में हैं आईसीसी 50 ओवर के वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान और भारत के 8 में भारत की टीम जीती है। 8 मुकाबले T20 वर्ल्ड कप में हुए हैं, 1 पाकिस्तान जीता है, 7 भारत जीता है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमों के दरमियान जो 5 मैच हुए हैं वहाँ पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। 3 पाकिस्तान जीता है, 2 भारत की टीम जीती है। तो इस बात को आप समझते हैं कि ये टीम इंडिया के लिए दबाव का सबब होगा? नहीं, एक खास बात यह है कि इस टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मतलब वो ज़्यादा माजी में नहीं जाते, हिस्ट्री में नहीं जाते। और वो एक जो खिलाड़ी हो सकता था जो क्रिकेट को बड़ी बारीकी से देखता है वो है रविचंद्रन अश्विन, और वो भी रिटायर हो गए हैं। वो भी हमारी तरह एक यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हैं चेन्नई में। तो वो है बहुत एनालाइज करने वाले थे। इस टीम में काफ़ी जो है वो मतलब बहुत मैदान पर जाते हैं, खेलते हैं और वापस अपने ज़िंदगी में मसरूफ हो जाते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है इस लाइनअप में जो बहुत गौर से बड़े ध्यान से देख रहा है इस सब चीज़ों को। जो एक था, जैसा मैंने आपसे कहा, वो अब रिटायर हो चुका है। अच्छा, आपने खिलाड़ियों की बात की तो निगाह डाल लेते हैं। क्या ये पाकिस्तान की बॉलिंग और भारत की बैटिंग का मुकाबला है? इस तनाजुर में अगर हम बात करना चाहें तो पहले भारत की बैटिंग लाइनअप की बात है। शुभमन गिल हैं जिन्होंने 8वां 100 किया दुबई में अगेंस्ट बांग्लादेश। फिर विराट कोहली हैं और रोहित शर्मा हैं और KL राहुल टीम के अंदर मौजूद हैं। ऋषभ पंत मौजूद हैं। ये टीम इंडिया के वो खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया की बैटिंग के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बॉलिंग को देख लेते हैं। नसीम शाह हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस हैं और उसके साथ मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद हैं। तो क्या लगता है चंद्रेश आपको, वाकई क्या ये पाकिस्तान की बॉलिंग और भारत की बैटिंग है? कुछ हद तक बिल्कुल है, पर आप भारत की गेंदबाजी और पाकिस्तान के बल्लेबाजी को भी कम नहीं आंक सकते। मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई है पाकिस्तान की बल्लेबाजी को। मैंने खुद ने किया है बाबर आजम की तनकीद, क्योंकि पहला मुकाबला था चैंपियंस ट्रॉफी का। अगर आप एक बड़े टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहे हैं 29 साल बाद और इस तरह की बल्लेबाजी करेंगे तो कोई आएगा ही नहीं मैच देखने के लिए, और कोई आया नहीं मैच देखने के लिए। तो आई थिंक दैट दूसरी तरफ से भी देखें तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है गेंदबाजी और बल्लेबाजी के बीच में, भारत की गेंदबाजी और पाकिस्तान की बल्लेबाजी के बीच में। तो आई थिंक दैट इवन कॉन्टेस्ट होगा, पर पाकिस्तान की टीम चूंकि हार के आ रही है, थोड़ा दबाव उन पर होगा। और मुझे लगता है कि यहाँ उनके लिए अब ये करो या मरो वाली बात हो गई है। अगर यहाँ पर आज रविवार को अगर ये चले नहीं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर, मतलब इस टूर्नामेंट में। फिर भारत के लिए आसान रहा हो जाएगा। न्यूजीलैंड के लिए अब उनको सिर्फ बाद में एक मुकाबला और जीतना होगा फिर, क्योंकि वो पहले एक मुकाबला जीत चुके। तो ये करो या मरो वाली बात हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। इसलिए उनके लिए ये ज्यादा दबाव वाली मैच है एज अ टीम रादर देन फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया एक मैच जीत के आ रहे हैं। चलो, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आगे कुआं है पीछे खाई है। लेकिन दूसरी तरफ ये जिस दबाव की आप बात कर रहे हैं वो दबाव नहीं भी होगा, क्योंकि आपसे परफॉर्म हुआ नहीं है पहले मैच में। तो दबाव आपको नहीं लगता कि इंडिया की टीम के ऊपर होगा कि पाकिस्तान की टीम पहला मैच हारी हुई है, इंडिया की टीम जो है वो पहला मैच जीती हुई है, तो किसी हद तक दबाव हमारे पर नहीं है? देखिए, एक्सपेक्टेशन का दबाव दोनों टीमों पर है। मतलब दोनों तरफ जो है वो बराबर आग लगी है कि जीतना ही जीतना है, क्योंकि हाल फिलहाल में आप देखें कि भारत की टीम टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल कर रही है। तो गौतम गंभीर और बाकी जो टीम मैनेजमेंट और रोहित शर्मा और सीनियर खिलाड़ी जो हैं, उनको भी एक तमगा चाहिए दिखाने के लिए कि बॉस हमने जीता है एक और आईसीसी इवेंट। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान के देखें, वो भी ऊपर नीचे रहा उनका परफॉर्मेंस घर के बाहर, खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में। तो और मतलब मैं जब भी देखता हूँ कि कुछ ना कुछ चल रहा होता है वहाँ पर पाकिस्तान में, या तो कोच बदल रहे हैं या कुछ और हो रहा है, तो वो एक अगर यहाँ पर वो कुछ कर जाते हैं और सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंच जाते हैं पाकिस्तान, तो फिर उनके क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। चाहते चाहते ये भी बता दीजिए चंद्रेश नारायण जी के ये मुकाबला किसका है? पाकिस्तान और इंडिया का ग्राउंड में तो है, लेकिन नई बॉल के साथ रिकॉर्ड 200 वनडे क्रिकेट में विकेटें मुकम्मल की शामी ने। वो नया बॉल डालेंगे बाबर आजम को। दूसरी तरफ शाहीन आफरीदी हैं, वो भारत के कप्तान रोहित शर्मा को बॉल डालेंगे। फिर विराट कोहली हैं। तो ये मुकाबला है किसका? देखिए, बहुत पहले नहीं, 4-5 साल पहले मैंने एक फॉर्मर क्रिकेटर, हमारे एक
इंडिया पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर से पूछा था कि भाई आप बताएं कि आपके हिसाब से ये इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला जीत कौन रहा। तो उन्होंने बड़े सोच समझ कर जवाब दिया कि जो टीम बेहतर बॉलिंग करेगी, बेहतर फील्डिंग करेगी, बेहतर बैटिंग करेगी, वो उस टीम की जीत होगी। तो ये तो उन्होंने कह दिया बिकॉज उनको पता नहीं था मैं किसका नाम लूं, क्योंकि वो देखे नहीं है कभी। तो बहुत आसान हो गया। तो जब भी मुझे कोई पूछता है इंडिया पाकिस्तान में, मुझे हमेशा वो एग्जाम्पल याद आता है, क्योंकि मैं कमेंट्री कर रहा था और मैंने जब सुना तो मैं एक वक्त के लिए मुझे लगा कि मैं इस खिलाड़ी को आइडलाइज करता था और इस तरह के जवाब दे रहे हैं मुझे। तो मैं आपको मतलब पिक करना बहुत मुश्किल है। मुझे लग रहा है कि इंडिया को एड्ज है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम पर ज्यादा दबाव है इस वक्त, पहला मुकाबला हारने के बाद, इसलिए मुझे लग रहा है स्लाइट एड्ज है इंडिया का। पर संडे एक नया दिन है, कुछ भी हो सकता है। और जैसे आपने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी पे वर्ल्ड कप का एक तमगा नहीं लगा हुआ है, तो शायद उसके वजह से पाकिस्तान पर उतना दबाव ना हो जैसे एक वर्ल्ड कप में होता है।